सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। राइट। तो आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5, यानी जो अपना डबल स्टार सीरीज चल रही है उसका 5 नंबर का वीडियो चलने वाला है। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2024 एंड 25 का वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। ओके। तो आप एक भी क्वेश्चंस छोड़ेंगे नहीं, पूरा वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम टाइम का होता है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। राइट। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड सारा क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। तो सीधा पूछेगा कि 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाला है, तो वो कौन है, सूर्यकांत। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनके मूल राज्य के बारे में क्या खास है। तो सूर्यकांत के बारे में खास चीज क्या है, वह हरियाणा से पहले सीजीआई बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हरियाणा से पहले इसलिए। तो सीधा ध्यान रखिएगा, 53 नंबर का मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाला है, सूर्यकांत। एंड 52 कौन है, पता होगा, बी आर गवई। राइट। तो 52 बी आर गवई, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा बी आर गवई। गवई क्या हम लिख रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा। एंड आप 51 बताइए कौन है, कौन थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में रानी चेन्नम्मा से जुड़ी किस ऐतिहासिक घटना की 200वीं वर्षगांठ मनाई। तो सीधा पूछेगा रानी चेन्नम्मा की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई, तो 200। राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, क्या है कि 1824 का कित्तूर युद्ध। ओके। बस इतना ध्यान रखिएगा, रानी चेन्नम्मा से जुड़ी ऐतिहासिक घटना कौन सा है, 1824 का कित्तूर युद्ध। ओके। एंड कौन सा युद्ध, कौन सा वर्षगांठ बनाया गया, 200वां। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा एक्मी संदर्भित क्या है। तो एक्मी आप लोग पढ़े होंगे कि ये एक्सरसाइज है। ओके। तो ये होता किसके किसके बीच है, भारत एंड अफ्रीका के बीच होता है। तो देखिए भारत एंड अफ्रीका के बीच कहाँ पे है, ये संयुक्त अरब अमीरात, ये गलत है। ये यहाँ पे भारत अफ्रीका और कहीं पे दिख रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ऑफ अफ्रीका नेतृत्व नहीं। तो अपना आंसर ये रहा, ठीक ना। और कहाँ सेलिब्रेट, कहाँ मनाया गया, मतलब कहाँ ये युद्ध हुआ, अभ्यास कहाँ किया गया, हिंद महासागर में किया गया, और भारत एंड अफ्रीका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। राइट। तो आपका आंसर ये वाला रहा। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्रोन वॉल पहल का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार है। क्या क्या है बताइए। तो कौन सा पहल है, ड्रोन वॉल पहल। तो इसका क्या है, पता लगाने और अवरोधन प्रणालियों के माध्यम से कम ऊंचाई वाले ड्रोन के खिलाफ एक हवाई रक्षा कवच बनाने के लिए एक यूरोपीय संघ नाटो संयुक्त पहल है। तो सीधा पूछेगा कि मतलब ये किसका पहल है, बस यही ध्यान रखिएगा, ये नाटो का है, ठीक ना। ये जो पहल है ये नाटो का है। एंड आप ये बताइए कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि ये स्टेटिंग में पूछता है कि नाटो का स्थापना कब हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नाटो में कितना मेंबर्स है ये भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय राज्य में साइबर अपराध सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, वो है कर्नाटका। ओके। कर्नाटका में बहुत साइबर क्राइम हुआ 2023 के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये ध्यान रखिएगा कि साइबर क्राइम के बारे में कौन ये रिकॉर्ड जारी करता है, ये है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जारी करता है साइबर क्राइम के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, किस भारतीय राज्य के बथुकम्मा महोत्सव 2025 के उत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसमें सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और 1354 महिलाओं के एक सिंक्रोनाइज प्रदर्शन शामिल है। तो ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो सीधा बथुकम्मा उत्सव कहाँ का है, ये सबको पता होगा, ये है तेलंगाना का। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, अनुभवी बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लोकप्रिय सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई
राइट। साराभाई वर्सेस साराभाई में किस किरदार के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो ये किसके लिए जाने जाते थे? इंद्रवदन साराभाई। ओके, कौन? अभिनेता सतीश शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि दूसरे चरण के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित किया जाएगा? तो ये कितना स्टेट है? वो है 12। राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने कितने एनएससी बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया और किन किन स्थानों पर किया? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है? 5 संयंत्र है। कौन कौन सा? वो एक बरेली है, एक धारवाड़ है, एक हसन, एक सूरतगढ़, एक रायचूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। ओके, एंड ध्यान रखिएगा ये सारा जगह का नाम। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म ने एंटरप्राइज एआई ग्रेड एआई उत्पादन बनाने के लिए रुपया 855 करोड़ के संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। इस साझेदारी से बनने वाली नई इकाई का नाम क्या है? तो सीधा पूछेगा। तो इसका नाम क्या है? रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। ओके, तो सीधा पूछेगा इसमें लागत कितना आया है? वो आया है 855 करोड़। ओके, 855 करोड़। और इसमें कौन कौन साथ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा दोनों साथ में कर रहा है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? दिसंबर 2025 में केंद्र की सॉरी दिसंबर 2024 में केंद्र की इथेनॉल पहल के तहत बैंक ऋण पर ब्याज सब्वेंशन के लिए बिहार में कितनी इथेनॉल परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो ये 47 है। कितना है? 47। ओके, तो ये ध्यान रखिए 47 है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? विधानसभा सदस्य श्रेयसी सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रेयसी सिंह 2024 में पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से रिलेटेड है, संबंधित है। कौन? श्रेयसी सिंह। राइट। तो बोल रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ बिहार का निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई। वो कौन सा है? जमुई। जो जमुई से होंगे आप कमेंट करेंगे कौन कौन जमुई से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय बजट 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में विष्णुपद योजना के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया? बताइए। तो वो कौन सा योजना है? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, विष्णुपद योजना। और कहाँ? ये गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 100 वर्ष का संपादन किसने किया था? तो ये कौन किया था? पीएन ओझा। ये कौन किया? पीएन ओझा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्षों का संपादन कौन किया? 100 वर्षों का संपादन। ओके, तो वो कौन किया? पीएन ओझा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 राजगीर में 11 से 20 नवंबर को, ठीक है, आयोजित हुई। महिलाई एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का प्रतीक क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो महिलाएं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था 2024 का, और वो नवंबर में हुआ था, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर का 2024 करना जरूरी है, इसलिए 2024 का रखे हैं क्वेश्चन। तो उसका शुभंकर पूछ लेगा कि क्या था, तो उसका शुभंकर था गुड़िया। तो वो गुड़िया का क्या प्रतीक है? तो ये गुड़िया का प्रतीक है कि लचीलापन, शक्ति और प्राकृतिक विरासत। ओके, तो ये गुड़िया का मतलब ये है। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया है, एंड गुड़िया का मतलब ये है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? बिहार बजट 2024 से 25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला? तो ये शिक्षा को सबसे ज़्यादा आवंटन मिला है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट में बोला जा रहा है बिहार बजट 2024-25 राज्य विधानसभा में
किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया सम्राट चौधरी ने। ओके, कौन? सम्राट चौधरी। ये क्या हो गया? वो किया सम्राट चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? मनवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली पुलिस उप निरीक्षक बनी। ये तो सबको पता होगा। ओके, क्योंकि जब ये बनी थी तो पूरा न्यूज में था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का उपनाम क्या है? तो बस ये पूछेगा कि शारदा सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है, और या तो फिर उसका उपनाम क्या है। तो उसको बिहार कोकिला के नाम से जानते थे। किसको? शारदा सिन्हा को। जो छठ पूजा वाला शायद एक दो गीत क्या मतलब अच्छा खासा गीत उनका है, तो वो आप सुन सकते हैं। शारदा सिन्हा बहुत अच्छा गाती थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों की मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी? तो ये क्वेश्चंस हम कल ही करवा चुके हैं, ऑलरेडी कल करवाए हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा। ओके, ये आपका होमवर्क रहा, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कल ही करवाए थे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जाए? अच्छा, तो ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, राइट, जो कि अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। और अगर पूरी क्लास नहीं किए तो अभी कम लेक्चर है, तो आप जाके उसे कंप्लीट कीजिए, राइट। क्योंकि आप थोड़ा सा अपने लिए ऑनेस्ट हो जाइए, बिकॉज अगर ऑनेस्ट खुद में नहीं होइएगा तो फिर कोई तुम्हारा रिजल्ट नहीं करने वाला, राइट। तो वो करना खुद है, तो वो देखिए आप कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स बोल ही सकते हैं, गाइड ही कर सकते हैं, राइट। तो चलिए तैयारी करते रहिए, बाकी अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, एंड पेरेंट्स का भी, राइट। एंड अगर कोई बाहर में रह रहे तो पेरेंट्स से बात किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, खुद का ख्याल रखिए।